यजमान। और अब तो आज ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई। इंद्र चिंतित है कि दीपावली का दिन निकल गया, प्रतिपदा जाने वाली है। दूतों को आदेश दिया जरा देख कर आओ, अभी तक पूजा क्यों नहीं हुई हमारी। दूत गए, आकर बोले महाराज आपकी पत्ती साफ। अरे क्या मतलब? अरे ब्रज में आपका नाम लेने वाला एक भी सदस्य नहीं बचा, सब गोवर्धन नाथ की जय बोल रहे। और ये सब कुछ एक 7 वर्ष के कृष्ण ने किया है महाराज। जो इंद्र ने सुना आग बबूला हो गया। अरे ये ब्रजवासी बहुत श्रीमदान्ध हो गए। इनके पूर्वजों के जमाने से चली आ रही हमारी पूजा एक बालक के कहने पर इन्होंने बंद करा। इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। सामर्थक आदि मेघों को आदेश दिया कि जाओ ब्रज पर प्रलय के रूप में टूट पड़ो। जो मेघमंडलों को आदेश मिला, देखते ही देखते काले काले मेघमंडल गड़गड़ाने लगे ब्रजमंडल के ऊपर। मेघमंडल गड़गड़ा रहे हैं और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। भयंकर जब वर्षा हुई, ब्रजवासी घबरा गए, दौड़े दौड़े कन्हैया के पास आए। अरे देख कन्हैया, तेने इंद्र की पूजा बंद कराई और देवताओं का राजा इंद्र नाराज हो गया, बता क्या करें। भगवान कहने लगे ये ब्रजवासी आओ भैया, जा देवता ने अपनी पूजा कराई है वो ही हमारी रक्षा भी करेगा। क्या मतलब? पुनः चलो सब गोवर्धन की तलहटी। भगवान ने ब्रजवासियों को फिर इकट्ठा किया, गोवर्धन फिर लेकर आ गए। भयंकर बारिश पड़ रही है, ब्रजवासी घबरा रहे हैं। सब गोवर्धन महाराज की शरण में आए हैं। दुखी ब्रजवासी हाथ जोड़कर गिरिराज महाराज की शरण में पहुंच गए। बस एक ही बात कह रहे हैं, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, 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 हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण,
शांत है जाओ। ग्वाला कहने लगे का भयो भैया, अरे मेरे देवता ने मेरे कान में आए के कछु कह दी। अरे भैया ऐसी कौन सी बात कह दी? भगवान हंसने लगे, मेरे देवता तो यूं कह रहे हो है, अगर ज्यादा बारिश पड़ रही हो तो मुंह को उठाई के छाता बना लो। जो सुना ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया कैसी मजाक कर रहे हो भैया, ये इतनो लंबो चौड़ो साथ को उसको पहाड़ उठ कैसे जावेगो? भगवान कहने लगे, जब मेरे देवता ने कही तो उठ ही जाएगो, एक बार कोशिश करके तो देखो। सब ब्रजवासियों ने प्रयास किया और भगवान ने तो बड़ी ही सहजता से, बड़े ही प्रेम से, भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसात के मौसम में कुकुरमुत्ता उखाड़ कर खेलते हैं, उसी प्रकार भगवान ने इतनी ही सहजता से गोवर्धन महाराज को उठाकर अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। बोले गिरधारी भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ लेते हैं, भगवान ने इतनी आसानी से गोवर्धन को उठा लिया। जो गोवर्धन महाराज को धारण किया, मधुमंगल कहने लगो, भैया हमें न पतो ही आजकल हम इतने पहलवान है गए, हमें न पतो ही इतनी ताकत हमें कहां से आई गई। भगवान कहने लगे, देख लो ग्वालाओ, मैंने कितनों माखन चुरा चुरा खवाई दियो कि आज ताकत काम में आएगी कि ना। ग्वाला कहने लगे, हाँ कन्हैया, अगर तू हमें माखन नहीं खवा तो हमें कहां से आती ताकत, हमें कहा धरो जो हम गोवर्धन उठाते। भगवान करे, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो, अरे मैंने गिरिवर लियो उठा। ग्वाला कह रहे, हाँ कन्हैया है सब तेरे माखन, कोई चमत्कार भैया। लेकिन ये भगवान ने गोवर्धन इस कनिष्ठ का उंगली पर ही क्यों धारण किया? भाई हाथ में उंगलियां तो 5 हैं, अन्य किसी उंगली पर कर लेते, लेकिन बेचारी कनिष्ठ का उंगली सबसे छोटी और सबसे पतली है। क्यों किया भगवान ने? इस पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? 7 को उसका बोझा इस नन्ही सी उंगली के ऊपर लाद दिया भगवान। क्यों किया ऐसा? तो भैया भगवान कहते हैं कि मुझे किसी का अभिमान अच्छा नहीं लगता। आपके पास धन है तो भगवान धन छीन लेंगे, यदि अभिमान है धन का तो। आपको बल का अभिमान है तो बल छीन लेंगे, बुद्धि का अभिमान है तो बुद्धि भी हर लेंगे। अभिमान अच्छा नहीं लगता। तो भगवान कह रहे हैं उंगलियों को भी अभिमान है। कौन सा अभिमान? ये होती है तर्जनी उंगली, इसको अभिमान है कि इससे सब डरते हैं। यदि किसी को डराया जाता है तो इसी उंगली का प्रयोग किया जाता है। मध्यमा उंगली, इसको क्या अभिमान है? इसको अभिमान है मैं सबसे लंबी हूं, इसको अपने लंबे होने का अभिमान है। अनामिका उंगली को अभिमान है कि मुझसे देवताओं का पूजन होता है, अन्य किसी उंगली से नहीं होता। अंगुष्ठ को अभिमान है कि मैं सबसे मोटा हूं, लेकिन कनिष्ठ का उंगली, इस विचारी को कोई अभिमान नहीं, कहती है मैं तो सबसे छोटी हूं, सबसे पतली हूं। तो भगवान ने सभी उंगलियों का अभिमान तोड़ने के लिए कनिष्ठ का उंगली के नख पर, नाखून पर गोवर्धन को धारण कर लिया। और तो और अभी कन्हैया मात्र 7 वर्ष के, 7 साल के छोटे से बालक हैं। आज हमारे कन्हैया ने 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके रखा। मात्र 7 वर्ष के कन्हैया। आज सभी ग्वाला डंडा बल्ला सब लगाए खड़े हैं हाथ पैर, और भगवान की उंगली पर, कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन रखा हुआ है। और मैया यशोदा कह रही हैं, अरे नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, 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 ओ कन्हैया मेरो बारो, अरे कन्हैया मेरो छोटो
भैया यशोदा मैया नित जोर लगा मेरे भैया। क्योंकि गिरिवर में है, गिरिवर में है, गिरिवर में है बोझ अपार कन्हैया मेरो पारो। गिरिवर में है बोझ अपार कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो छोटो मेरो वारो कन्हैया मेरो छोटो। नख पर, नख पर, नख पर गिरिवर लीनो राय कन्हैया पर गिरवर लियो ठाई कन्हैया मेरो। और लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाए वकी भैया। लाला के नरम कन्हैया कभी मुरक न जाए बकी भैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाए वकी भैया। लाला के नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाए बकी भैया। कैसे झेले, कैसे झेले, कैसे झेले एक लो पार कन्हैया कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो छोटो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो छोटो। ओ रख पर, रख पर, रख पर गिरिवर लीनो नार कन्हैया छोटो गिरवर लियो ठाई कन्हैया मेरो छोटो। भैया कह रही है भैया लग जोर लगावो, मेरो लाला बड़ो छोटो है। और अब 7 दिन 7 रात तक कन्हैया गोवर्धन नख पर धारण खड़े खड़े हैं। और इसी क्रम में 7 दिन जब सनई सनई पूरे होने को आए, इधर भगवान ने वृंदावन की रक्षा करने के लिए वृंदावन के ऊपर अपना सुदर्शन चक्र लगा रखा था, क्योंकि सारा जल सोख रहा था। अन्यथा यदि वो अच्छा न करते वृंदावन की तो इंद्र ने तो इतना पानी बरसाया था कि पूरा ब्रजमंडल ही बह जाता। ऊपर ब्रजमंडल की रक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा रखा है। और अब ग्वालाओं को ध्यान आया, ग्वाला कन्हैया आते कहने लगे भैया कन्हैया, कन्हैया हम सब ने मिलकर गोवर्धन उठाए भैया। कीप साइलेंट प्लीज। तो अब शांति के साथ सब बैठे, कोई भी बातें करता हुआ ना दिखे। ग्वाला कहने लगे कन्हैया भैया हम सबने मिलकर गोवर्धन उठायो भैया, लेकिन कन्हैया जब हमारो ये कंधा थक जाए तो न गोवर्धन को या कंधा के सहारे लगा लें, जब हमारे दोनों कंधा थक जाए तो न घातन के सहारे रोक लें, जब सबरो शरीर थक जाए तो शेर के सहारे लगा लें, और जब पूरो सन थक जाए तो थोड़ी देर डंडा के सहारे रोक लें। लेकिन कन्हैया भैया हम तो को देख रहे हैं 7 दिनों से एक ही अंगुरिया लगाए ठाड़ो है। कन्हैया ज्यादा मेहनत मत करियो ना तो बीमार पड़ जाए, आराम कर ले। भगवान हंसने लगे भैया मेरे बिना अकेले संभाल पाओ?
ग्वाला कहने लगे चौरे लाला तेने का समझी तेरी अंगुरी यही में सबसे धरो है। अरे हमारे कंधा और डंडा बेकार है क्या, जा जाके आराम कर। और अब जो इतनी बात कही सोई कन्हैया कहने लगे ठीक है संभालो फिर। और कन्हैया ने अपनी नए कुंवरिया नीचे करी कि सबके डंडा चटा चट पड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभालियो 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 संभालियो। जो कहा भगवान ने जो कहते हो फिर गोवर्धन पुनः धारण कर लिए। अब तो ग्वाला कह भी लगे भैया या लाला ने तो अपनी नए कुंवरिया नीचे करी तो हमारे डंडा चटा चट पड़ गए। और तने कौन नीचे कर दे तो हमारे कंधे ही चटा चट बोल जाते। बोलो राधे राधे। जब आगे अंगुली में सब कुछ है तो निकालो अपने अपने कंधा डंडा बाहर। सभी ने अपने अपने कंधे और डंडे बाहर निकाल लिए, लेकिन गोवर्धन महाराज ज्यों के त्यों टिके रहे। हरे राम। हमारे खानदान में बड़े बड़े पहलवान होते। हरे हरे राम 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 हरे हरे। साईं बाबा बाबा सच्ची बताइयो ये लाला तेरो ही है क्या? नंद बाबा कहने लगे भैया मेरो लाला ना है तो और कौन को लाला है? ग्वाला कहने लगे बाबा हमारे खानदान में बड़े बड़े पहलवान भाई, लेकिन तेरे लाला जैसो पहलवान कोई ना भयो भैया। या न तो सात को उसको गोवर्धन एक अंगुरिया पर उठा रखो। बाबा तू माने मत मान, हमको तो ऐसा लगे कि कन्हैया तेरो भगवान है। जो सुना नंद बाबा ने, नंद बाबा घबरा गए ब्रजवासियों कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरो कन्हैया कोई भगवान भगवान ना। अरे बाबा क्योंकि ये काम तो भगवान के अलावा कोई कर ही ना सकते। इको हल्का सा कम करो, इको। बाबा हमें तो लगे कि कन्हैया तेरा भगवान है। नंद बाबा कहने लगे ब्रजवासी आज मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊं। बताओ भैया। देखो बात उस समय की है जब गर्गाचार्य जी महाराज ने मेरे लाला को नामकरण किया। वह समय पर वो यदुवंशियन के आचार्य है, आके मारे मैंने तुम्हें काहुए ना बुलायो। लेकिन भैया बाद ना गर्गाचार्य जी ने मेरे लाला के बारे में
बड़ी बड़ी विचित्र बातें कही। गर्गाचार्य जी कह रहे कि तेरो लाला नारायण के समान गुण वालो है, तेरे लाला को हर युग में जन्म होयो करे। तो भैया ये मेरे लाला भगवान नहीं है, लेकिन भगवान नारायण की मेरे लाला के ऊपर कृपा बहुत है। या के बारे मेरे लाला ने गोवर्धन उठा लिया। नंद बाबा ने समझा दिया, लेकिन ब्रजवासियों के तो मन में बात बैठे कि कन्हैया तो भगवान है। में देखने आया तो क्या देखा कि वृंदावन में तो धूल उड़ रही है। जो धूल उड़ते देखा इंद्र घबरा गया, मेघों से कहा पानी कहाँ चला गया। महाराज जितना था सब उड़ेल दिया, हमें नहीं पता कहाँ गया। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लगा रखा था, जो सारा जल सोख रहा था। इंद्र ने डांट दिया, भाग जाओ यहाँ से। सब मेघ मंडल पलायन कर गए, बढ़िया चमकीली धूप निकली। भगवान ने कहा ब्रजवासियों देखो सूर्य भगवान निकल आए, अब तुम भी एक एक करके सब बाहर निकलो। सब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत से बाहर आए और भगवान ने पुनः ज्यों के त्यों गोवर्धन महाराज स्थापित कर दिए। और ज्यों पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखा, कर रहा है कोई दंडवत कर रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है। भगवान कहने लगे रे ब्रजवासियों का पागल हो, मेरे हाथ काहे को जोड़ रहे हो। ग्वाला कहने लगे कन्हैया हम कहा बतावे, हमें आज पता लग गई कि तू भगवान। कन्हैया अभी तक तो हम चाहे जैसे तेरे संग खेल रहे, चाहे जैसे कूद रहे, लेकिन भैया आज के बाद कबू ना खेल व्यवहारे, न जाने कौन सो भगवान को अपराध हमारे ऊपर बन जाए। जो सुना अब तो भगवान चक्कर में पड़ गए, पोल खुली जा रही है यहाँ। तो भगवान हंसते हुए कहने लगे रे पागलो, एक मैं तुम्हें रहस्य की बात बताऊं। हाँ बताओ। अरे ब्रजवासियों, मेरे देवता ने मेरे कान में एक मंत्र दियो। कौन सो मंत्र? भगवान कहने लगे मंत्र थोड़ी बताई हो जाए, और वह मंत्र को चमत्कार ऐसो है कि यदि मैं वह मंत्र को पढ़ दूं और बा समय पे जो भी कोई देखेगो बाकी शक्ति मुंह में आ जाए। तो भैया जब तुम सबन ने मिलकर गोवर्धन उठायो तभी मैंने वो मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दियो, और तुम सब टुकुर टुकुर मुंह को देख रहे, तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई। जो सुना मधुमंगल कहने लगो तभी तो हम समझ रहे आजकल इतने कमजोर कैसे है रहे हैं। बोलो राधे राधे। मधुमंगल कह रहा है कि भैया पहले तो माखन मिश्री चुरा, तो अब तो तूने हमारी शक्ति चुरानी प्रारंभ कर दी करें। अब भैया मैं वही तो सोच रहा हूं, मैंने न जाने तो को कितनी बार कुश्ती में हरायो, कबड्डी में गिरायो, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हमारी शक्ति गई तो गई। कहा तूने सबरी शक्ति मंत्रन से अपने अंदर तो हमें धरो ही कहा तो जो हम गोवर्धन उठाते। ऐसा कहकर सब ब्रजवासियों ने कन्हैया को गले से लगा लिया। तो इस प्रकार भगवान अपनी भगवत्ता को छुपा लेते हैं, दर्शाते नहीं। इंद्र ऊपर से देख रहा था, इंद्र समझ गया कि मैं जिसको 7 साल का नहीं है बस बालक समझ रहा था, ये कोई बालक नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। आज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु क्षमा कर दो। स्तुति करता है, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्कमास्तम। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्कमास्तम। मायामयोऽयं गुण संप्रवाहे न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मायामयोऽयं गुण संप्रवाहे न विद्यते ते ग्रहणानु। इंद्र ने भगवान की स्तुति करी है, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका, कृपा करके मुझे क्षमा कर। भगवान कहने लगे इंद्र बिल्कुल चिंता मत करो भैया, आज हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। प्रभु प्रसन्न क्यों है? कह रहे हैं इंद्र सुनो, पहले तो मैं उसी का अभिमान तोड़ता हूं जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। और इंद्र आज मैं तुमसे बड़ा ही प्रेम कर रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्यों लग रहा है? भगवान कह रहे हैं सुनो इंद्र,
आज तक मैंने ब्रजवासियों के जब दर्शन किए तो एक एक करके किए। माखन चोरी लीला करने गया तो एक एक गोपी के घर गया, एक एक करके सबका दर्शन किया। लेकिन इंद्र तुम्हारी कृपा से आज मुझे पूरे ब्रजमंडल का जो दर्शन एक साथ यहाँ गोवर्धन के नीचे हो रहा है, वो मैं आनंद तुमको बता भी नहीं सकता। तो इंद्र मैं तो तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ। अब ऐसा करो, प्रेम से जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, और प्रेम से अपना कार्य भावपूर्ण तरीके से करो। इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया और निकल गया। देखिए ध्यान रहे, ये जितने भी देवता हैं कभी अपने कार्यों पर अभिमान नहीं करते। यदि हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो हम कितना अभिमान करने लगते हैं, थोड़ा सा बल आ जाए बल का अभिमान हो जाता है, थोड़ी सी बुद्धि आ जाए बुद्धि का अभिमान हो जाता है। लेकिन एक बार जरा दृष्टि डालो इन देवताओं के ऊपर। सूर्य भगवान अगर चाहे तो अपने ऊपर खूब अभिमान कर सकते हैं कि यदि मैं एक दिन नहीं निकला तो पूरी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। वायु यदि एक दिन ना चले तो क्या होगा सृष्टि का? यदि आग ना जले तो क्या स्थिति होगी? यदि गंगा मैया का जल स्थिर हो जाए तो क्या होगा? लेकिन कोई भी देवता कभी अपने कार्यों पर घमंड नहीं करता, क्योंकि सब भगवान के बल को अच्छे से जानते हैं। भाई हम लोग यदि 6 दिन स्कूल चले जाएं या 6 दिन नौकरी कर ले तो चाहते हैं कि एक दिन का रेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन जरा इन देवताओं को देखो कौन से दिन छुट्टी लेते हैं। क्या कभी इन्होंने रविवार की छुट्टी ली कि सूर्य भगवान कहे भगवान से प्रभु तुम हमें रोज काम करवाते हो, कम से कम जैसे सबको छुट्टी मिलती है एक दिन की तो हमें मिलनी चाहिए, एक दिन का तो रेस्ट मिले, हम नहीं निकलेंगे आज। या वायु हम रोज चलते हैं, प्रभु कैसे घिसवा घिसवा कर काम करवा रहे हो, प्रभु कम से कम एक दिन की तो छुट्टी दो। कोई नहीं मांगता, क्योंकि सब भगवान के बल को जानते हैं। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया था कि हमारे बिना तो सृष्टि ही नहीं होगी। अब सोचा ब्रह्मा ने कि भगवान का काम हमारे बिना चलेगा नहीं, भगवान से छुट्टी मांगी, भगवान ने मना कर दिया। जो ये सुना तो ब्रह्मा जी गुस्सा होकर चल दिए। अब तो भगवान ने भी कह दिया ब्रह्मा जी ऐसा मत करो, अब बताओ आप जा रहे हो, ये सृष्टि का काम कैसे चलेगा, हम तो बड़े दुखी हो जाएंगे। नारद ब्रह्मा जी मन में सोच रहे हैं अब चले जाएंगे तो भगवान जब हमारे बिना काम नहीं चलेगा तो खुद हमारे पीछे पीछे आएंगे, पकड़ कर लेकर आएंगे। तो भगवान ने भी हंसी में कह दिया ब्रह्मा जी अब तुम जा रहे हो ऐसा मत करो, तुम्हारी कमी बहुत खलेगी। नाराज होकर ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं भगवान खुद पीछे से पकड़ कर लाएंगे हमको, लेकिन हुआ क्या, ऐसी लीला हुई कि ब्रह्मा जी जा ही रहे थे और क्या देखा कि सामने से हजारों बुढ़े ब्रह्मा जी के तरह हूबहू देखने वाले ऊंट पर बैठकर चले आ रहे हैं पूरी लाइन में, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे। जो इतनी लंबी ऊंट पर बैठे बुढ़ों की लाइन देगी तो ब्रह्मा जी कहने लगे हमारी तरह देखने में कौन है ये। पहले वाले को रोका, भैया कौन हो आप, ये कहां जा रहे हो उधर। पहले वाले ने कह दिया हमको समय नहीं है, पीछे वाले से पूछो। पीछे वाले से पूछा, बोलो उससे पीछे वाले से पूछो, समय नहीं है। किसी ने नहीं बताया, लास्ट वाला बुढ़ा बचा था। सैकड़ों बुढ़े जब निकल गए, ब्रह्मा कहने लगे भैया कम से कम अब तू तो बता दे, लास्ट है, तो कहां जा रहे हो सबके सब। तो वो कहने लगा अच्छा भैया तो हम बताते हैं, देखो भाई हम सबके सब जितने भी जा रहे हैं हम सब ब्रह्मा हैं। अब ब्रह्मा जी चौंके, क्या मतलब। तो बताया हम सभी ब्रह्मा हैं। एक बार हमें थोड़ा सा अभिमान हो गया था काम पर, तो हम भगवान के यहाँ से छुट्टी लेकर चले आए, रिजाइन देकर चले आए। और महाराज स्थिति ये है जिस दिन से रिजाइन दिया है आज तक दोबारा नंबर ही नहीं आया है। तो हमें अभी अभी पता चला है कि एक ब्रह्मा रिजाइन देकर गया है, तो हम सब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, शायद पुनः भर्ती हो जाए। बोलो राधे राधे। जो ब्रह्मा जी ने सुना खोपड़ी चकरा गई, ये मैं क्या देख रहा हूँ, अच्छा खासा पद छोड़ कर आ गया। अब ब्रह्मा जी भागे दौड़े, भगवान नारायण के चरणों में गिरे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही अपना काम करूँ। तो भैया तो ये सभी देवता कोई अभिमान नहीं करता, क्योंकि जानते हैं यदि हमने एक दिन की छुट्टी ली तो भगवान परमानेंट छुट्टी कर देंगे। एक सूर्य है वो करोड़ों सूर्य बनाकर तैयार कर देंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए कोई अभिमान नहीं करता, ना कोई देवता, कोई भी अभिमान नहीं करता है अपने काम का। निरंतर सूर्य भगवान आते हैं, निरंतर वायु बहती है, निरंतर मैया गंगा मैया बहती है, सब अपना काम रहेगी। और अब भगवान ब्रजवासियों को लेकर घर आए और नंद बाबा एकादशी के दिन निराहार व्रत रखते हैं, जल भी नहीं पीते हैं और नित्य प्रति सुबह 4